सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वह किसी का बच्चा इंटरव्यू देने के लिए गया था। माँ के संस्कार ऐसे थे कि कहती बेटा बच्चे किसी को किसी गरीब को कुछ खिला दे पिला दे वो तो पुण्य लगा, लेकिन किसी को नगद पैसे मत देना। कि क्या पता कोई नशा कर ले जाएगा, अपनी पत्नी को पीटेगा, पुण्य की बजाय पाप और लग जाए। बड़ा सच्चिदानंद भगवान की। इंटरव्यू देने के लिए गया, माँ का ऐसा भाव होता कि अखबार का खाना खाओगा, बोले इंटरव्यू देने के बाद बेटे खाना खा लेना। 5 परांठे बना दिए माँ ने भाई। रास्ते में गया जो गाय दी की, एक पराठा गाय को दे दिया, एक गऊ के पीछे खागड़ चल रहा था, एक खागड़ को खिला दिया। जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया ना ऑफिसर के कमरे में, वहाँ पर बाहर भाई कुत्ते बैठे, दो परांठे उनको खिला दिए भाई, उन्होंने वहीं गिर दिए। पीछे से भिखारी आ गए, उन्होंने सोची इनको खाना खिलाने लग रहा है, मुझे भी कुछ दिखाए। वो कहने लगे मैं भूखा हूँ, मुझे भी दे दे। तो एक परांठा उसने भिखारी को दे दिया, एक परांठा गाय को, एक खागड़ को, 2 डोगियों को खिला दिए। भूखे मरते खा गए भाई बेचारे। एक भिखारी आ गया पीछे से, कहने लगा जी मैं भूखा हूँ, मेरे दे दे, कुछ दे दे। एक परांठा उसको खिला दिया। अफसर के कमरे में गया भाई, माँ घर अपना जोत लगाई बैठी अपने देवता की इंटरव्यू देने के लिए। 5 परांठे रास्ते में दान कर गया भाई। माँ के ऐसे संस्कार थे, बेटा बेटे पैसा देगा तो क्या पता कोई पे एब कर लेगा, और खाना खिला दे किसी को भी, कोई खाने पीने की चीज़ किसी को देगा ना, उसका बहुत बड़ा पुण्य लगे। वो तो उसकी आत्मा में जगह, आत्मा सींच देगी। उस चीज़ से हचकना नहीं चाहिए, खाने पीने की चीज़ नहीं सोचना चलेगा, आपने गंगा में जो बो दिए। तो 5 परांठे रास्ते में दान कर गया भाई, एक गाय को, एक खागड़ को, 2 परांठे कुत्ते खो दिए, एक भिखारी खो दिए। 5 परांठे का रास्ते में दान कर गया भाई, उसकी आत्मा के अंदर ऐसा भाव आया। अफसर के कमरे में बढ़ने से पहले 2 डोगी बैठे, उनको खिला दिया। अफसर के कमरे में जाते ही साथ अफसर ने बोला भाई तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो लिया। बोले सच्चे दरबार की। कहने लगा भाई तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो लिया। उसकी माँ घर अपने देवता की जोत लाई बैठी। आज मेरे बेटे का परीक्षा की घड़ी है, मेरे देवता अगर आज काम कर दिया ना उसका वो कामयाब हो जाएगा, और मैं तेरा पूरा जीवन तेरा नाम लेंगी, तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, 7 जन्म तक तेरा मैं एहसान नहीं भूलूंगी। ऐसे ही माँ प्रार्थना करे, वह देवता का जोत लाई बैठी। तो देवता ने इतना कसूता असर दिखाया। अफसर के कमरे में बढ़ते ही नहीं बोला बेटा तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो गया। अफसर की आत्मा के अंदर चले जाएगा देवता, कमाल होगा भाई। एक दोनों थनथनी की करके नहीं बोला आगे बेटा तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो गया। इतने में अपने यहाँ ठीक हो गया। वो 1 मिनट में फर्क आ रहा है ना। थनथनी सी आई ने बोला बेटा तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो गया। फिर वो अफसर ने बोला थोड़ी देर पीछे, अब मैंने आपको कुछ बोला था? बोला जी ना मेरे को तो कुछ नहीं बोला। लड़का भी घबरा सी गया। जब उसने यूँ कही ना बेटा तेरा इंटरव्यू तो रास्ते में हो लिया, वो भी घबरा गया। उसकी माँ का इष्ट देवता उसके शरीर पर चलेगा 2 मिनट में। तो देखो दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं, ये देव शक्ति सूक्ष्म रूप से कार्य और काम करा, आज तक कोई बता नहीं सका, कोई माई का लाल बता नहीं सका। देवता अपना भेद दिया मैं किसी ने, देवता अपना भेद दिया मैं किसी को। देव शक्तियाँ अपना भेद नहीं देती। उसकी माँ जोत लगाए बैठी भाई, न्यू लिया मेरे बेटे की परीक्षा ही घड़ी है देवता, अगर तुमने उसका आज काम कर दिया तो कामयाब हो जाएगा, अपनी रोटी कमा लेगा तो जीवन भर की उसकी रोटी मिल जाएगी। तेरा शहन में जीवन भर 7 जन्म नहीं बोलूँगी, सारा जीवन तेरा नाम लेऊँगी। उसकी माँ ने इतना बड़ा संकल्प करके बैठी जोता कब, अब पूरा जीवन तेरा नाम लेऊँगी। आज मेरे बेटे का छोटा सा काम कर दिया वह देवता ने। ऑफिसर ने इंटरव्यू लेने वाले ने ना, प्रोफेसर ने बिल्कुल आसान से ऐसे सरल सवाल पूछे, कति भाई पास हो गया भाई, नौकरी लग गया। बोलो सच्चे दरबार की। तो देखो दान पुण्य की जड़ा रही वो है। उसने डॉगी को रोटी खिलाई, कुत्ते को रोटी खिलाई, भिखारी को रोटी खिलाई। ये गरीब आदमी है ना किसी रूप में, ये भगवान भी रूप, कोई देवता भी रूप बदल कर आ सका है। किसी को देखो खाना खिलाने से कोई कहे मैं भूखा मरूँ भाई रोटी दे दे, उसको 2 रोटियाँ दान करने से देखो कोई घाटा नहीं। उसको बाहर पकड़ा दे, बार करे, अंदर ना बैठा के अब तक के दे रुपया हो। अंदर सीता माता ने बैठाया था। कितने नुकसान हुए देश में, कितना मानस मर गया देख लो। तो अंदर ना बैठाओ, बाहर दे दे उसको। कोई मांगा तो 1 मुट्ठी कटोरी आटा दे दिया, 2 रोटी मांगा रोटी दे दी, उस चीज़ में कभी भी नुकसान नहीं होता। बाहर दे दो। मान लो क्या है कि 2 रोटी दे दो भाई, भूखा मरूँ, बाहर है 2 रोटी अगर वही हमें तो आपको पकड़ा कर उसको चालता कर दो। बोलो सच्चे दरबार की। अपनी मर्यादा में जो रहे ना इंसानों का नुकसान नहीं। कोई भी माता बहन मर्यादा को तोड़ती है ना। सीता माता का देवर उसको क्या गया था, लक्ष्मण रेखा खींच के गया था। सबके पास शक्ति थी। रामचंद्र भगवान का
परिवार तो पूरे सारे परिवार के पास शक्ति थी। राम के पास, लक्ष्मण के पास, सीता माता के पास, हनुमान के पास ही तो, इनके पास तो पूरे परिवार में शक्ति है। और लव कुश उसके बेटे थे, उनके पास भी शक्ति थी, सबके पास शक्ति थी। घोड़ा नहीं पकड़ लिया था राम को। तो कहने का भाव ये है कि अपनी मर्यादा में रहना। सीता माता का देवर कह गया था, लेकिन देवर की बात को मजाक मान लिया। ये अपनी मर्यादा में रहेगी, तेरा बाड़ा बांगा नहीं होगा। और मर्यादा का टूट गई तो हमारे भी हाथ बन जाए। फिर मर्यादा तोड़ते हैं नुकसान होता है, कितना मानस मेरा। सीता माता का देवर बोल के गया था कि मर्यादा में रहे ना, मर्यादा तोड़ते ही साथ नाश हो जाओ। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहने का भाव ये है भाई, अपने प्रदेश की माता बहने अपनी मर्यादा में रहना। अंदर क्यों बढ़ाओ किसी को, क्या पता उसके भीतर क्या है कि क्या करे क्या नहीं करता है। अपनी मर्यादा में रहेगा ना। सीता माता ने मैसेज भेजा है, अपनी मर्यादा में रह के दान पुण्य करो। अंदर क्यों बैठावा अनजान आदमी को। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो वह अफसर कहने लग गया, इंटरव्यू रास्ते में हो लिया तेरा, तो पास हो गया भाई, सरल सरल सवाल बुझे। उसकी माँ भी तपस्या कर रही थी, वो भी कर्म वगैरह, लेकिन बच्चे को जो संस्कार दिया था ना दान पुण्य धर्म करने का, वो भी दोनों चीज़ें गड़ की नौकरी लग गई सरकारी पक्की। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ ने जो बच्चे को संस्कार दिया था, वो बच्चे का भी कर्म आगे है, उसने दान कर दिया रास्ते में 5 परौंठे का। और माँ जो तो लगा धूप दीप लगाओ थी रोजाना, माँ का तो एक नियम था भाई, भूखे प्यासे को पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाना, नित्य नियम गौ माता को रोटी खिलानी, उसका तो एक नियम था पक्का। देखो किसी गरीब को खिलाने से ना उसकी आत्मा दुआ देती है। हम यूँ नहीं कहते किसी गरीबों को तुम ना खिलाओ, गरीबों को खिलाने से उनकी आत्मा दुआ देती है और उसकी 1 मिनट में अप्लीकेशन लग गए। कहते हैं ना किसी गरीब को नाश्ता गरीब रो देगा, भगवान ने समझी 3 जहाँ से खो देगा। और सच्चे दरबार की आवाज़ का इतना आदेश है। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी।